गिरिवरधारे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारे यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनातीरवनचारे जमुनातीरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनातीरवनचारी जमुनातीरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनातीरवनचारी जमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिशिमद His Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON Bibity Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya Astattar Sata Shishimad
इस डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज में वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. अट्ठाईस है ना, 28-29 दो है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद्भागवतम का 9वां स्कंद अध्याय 18वां और श्लोक संख्या 28 और 29। ये राजा ययाति के जीवन की पुनः प्राप्ति, यौवन की पुनः प्राप्ति। तथा इति अवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम विप्रः दत्ता यतः यास्ये स अनुगा यातु माम अनु। तथैव तदवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगायान्तु मामनु। तथैव अवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगायातु मामनु। तथैव तत्वस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगायातु मामनु। मत मदस
तथा इति जब राजा वृषपर्वा ने शुक्राचार्य के प्रस्ताव को मान लिया, अवस्थित जब इस प्रकार विषय तय हो गया, प्राह कहा देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री ने मनोगतम अपनी इच्छा पिता द्वारा दत्ता दिया गया, यतः चाहे जिस किसी को यान्ये मैं जाऊंगी स अनुगा अपनी सखियों सहित या तो जाऊं माम अनु मेरी दासी के रूप में। अनुवाद है, शुक्राचार्य जी के निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने हेतु सहमत हो गया और वह उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों सहित मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चलें। पित्रा दत्ता देवयान्यै शर्मिष्ठा स्मानुगता स्वानां तथा संकटं वीक्ष तदर्थस्य च गौरवं देवयानी पर्यचरत स्त्री सहस्रेण दासवत्। पिता द्वारा दत्ता दी गई देवयानी को शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री स अनुगा अपनी सखियों सहित तदा उस समय स्वानाम अपनी ततः वह संकटम कठिन परिस्थितियों को वीक्ष देखकर ततः उससे अर्थस्य लाभ का च बे गौरवम महानता देवयानी को परिचरण सेवा की स्त्री सहस्रेण अन्य हजारों स्त्रियों सहित दासवत दासी के समान। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य जी की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उसकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतएव उसने शुक्राचार्य जी का आदेश शिरोधार्य किया और दास के समान उसकी सेवा की। उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासी के समान उसकी सेवा की। प्रारंभ में हम शर्मिष्ठा तथा देवयानी के विषय में देख चुके हैं कि शर्मिष्ठा की अनेक सखियां थी। अब ये सखियां देवयानी की दासी बन गई। जब किसी लड़की की शादी क्षत्रिय राजा से होती थी तो उसकी सभी सखियों को उसके साथ ससुराल जाने की प्रथा थी। उदाहरणार्थ, जब वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी से विवाह किया तो उन्होंने अपनी 6 बहनों की शादी की और उनकी जितनी सखियां थी वे इस साथ ससुराल गई थी। राजा को न केवल अपनी पत्नी का वरण करना होता था अपितु अपनी पत्नी की अनेक सखियों तथा दासियों का भी पोषण करना पड़ता था। इनमें से कुछ दासियां गर्भवती हो जाती थी और उनके संतान उत्पन्न होते थे। ऐसे बालकों को दासी पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था और राजा उनका भी भरण पोषण करता था। स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से सदैव अधिक रही है, किंतु स्त्री को पुरुष द्वारा
सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। अतएव राजा उन अनेक लड़कियों का भरण पोषण करता था जो रानी की सखियां या दासियां होती थी। भगवान श्री कृष्ण को गृहस्थ इतिहास में हम 16,108 पत्नियों के से विवाहित पाते हैं। ये दासियां नहीं थी अपितु रानियां थी और भगवान श्री कृष्ण ने इनमें से प्रत्येक के भरण पोषण हेतु उतने ही रूपों में अपना विस्तार किया था। यह सामान्य लोगों के लिए असंभव नहीं है। अतएव भले ही राजाओं को अनेक दासियों तथा पत्नियों का पालन करना पड़ता रहा हो, लेकिन उन सब के पृथक पृथक निवास नहीं होते थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गृहस्थ लोग की पॉलिटिक्स उस समय भी थी। आज तो होती ही रहती है और शादी के चक्कर में काफ़ी होती है। ये क्या क्या विषमता है, लेकिन अंततः गत्वा सभी को भक्ति का माध्यम लेकर ही चलना होता है। यदि जीवन में भौतिक सफलता या विफलता का प्रश्न हो, वो भगवान की इच्छा पर रखना चाहिए और इसे कम से कम भक्ति वाला जो दृढ़ता पूर्वक जो हमने नियम लिया है वो सदा हमारी रक्षा करता रहता है। भगवान तो कहते कि न में भक्त प्रणश्यति, भक्ति करने वाले मैंने कुछ नहीं किया हो। भक्ति करने वाले को भगवान के ये जो इनकी प्रतिज्ञा है उस पर अवश्य आश्वस्त रहना चाहिए। हाँ, तो मामला बिगड़ता हुआ भी सुलझ जाता है। लेकिन जो भगवान ही केंद्र में नहीं है, ऐसे रीति रिवाजों जो संसार में इतने बुरी तरह से व्याप्त हैं कि जीने का भी अधिकार नहीं देते यदि कुछ गड़बड़ी होती हो तो, चाहे वो वर के पक्ष में हो या बहू के पक्ष में हो। सर्व विनाश कर देने वाले अहंकारी जो बिना कृष्ण भावना समाज की प्रथाएं हैं, वो सचमुच भक्ति करने वाले को भी झेलनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हुए हैं
जो अनायास है, ये भक्त के जीवन में ऐसा क्यों होता है, प्रश्न आते हैं। लेकिन भगवान तो वैसे भी तो परीक्षा करते ही होंगे कि भक्ति की के विकास में जो जो अवरोध हैं वो तो नष्ट होने ही चाहिए। तो ये अवरोध ऐसी सामाजिक कुप्रथा से भी होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी सी सामाजिक दृष्टि से कैसे ये प्रथा पड़ी है, ये शास्त्र में बताए अनुसार ये अनुलोम विवाह है। अनुलोम यानी कि 4 वर्ण में सबसे ऊंचा तो ब्राह्मण कहलाता है, चाहे वो देवता योनि में हो या दानव योनि में है या मनुष्य योनि में भी। तो ब्राह्मण गुणों से सत्वगुणी होना चाहिए। पर लेकिन दानवों के गुरु शुक्राचार्य क्या तमोगुण के प्रभाव से नहीं व्यवहार करते थे? भगवान को जानते थे, फिर भी भगवान के लिए शरणागत होने की भावना नहीं होती थी। लेकिन उसको भगवत प्राप्ति का विषय की परवाह नहीं, भगवान को परवाह है कि ऐसे शुक्राचार्य जैसे लोगों को भी माध्यम बनाकर भगवान कुछ भक्तों को सिखाना चाहते हैं। और नारद मुनि भी सराहना करते थे। आपको वो प्रसंग याद होगा कि बलि महाराज के भी तो गुरु शुक्राचार्य ही तो थे। जब बलि के पास 3 कदम भूमि मांगी थी, तो क्या शुक्राचार्य समझ नहीं गए होंगे कि ये विष्णु ने कपटी रूप धारण किया है? वो तो समझ तो गए थे, भगवान तो जानते हैं, लेकिन भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते। तो जानने से क्या फायदा हुआ? यहाँ देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है और शर्मिष्ठा वृषपर्वा दानवों के राजा थे उसकी बेटी है। तो वो क्षत्रिय है, वो ये ब्राह्मण है। तो दानवों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी होते हैं, दानवों में भी। एक दानव गुरु है, एक दानव राजा है, फर्क क्या पड़ा? भगवान विरोधी ही तो होने चाहिए ना। तो एक दूसरे के लाभ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये लोग यदि जीते हैं संसार में आज भी, तो ऐसे व्यक्ति कोई सद्गुणी तो नहीं कहलाएंगे। वो समाज में, आज के समाज में भी बहुत दुर्गुण वाली प्रथा बताते हैं। लेकिन उसका कोई पर्याय नहीं, सरकार के पास भी इतनी कोई ताकत नहीं। वो तो ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है और निचले वर्ग वाले कौन हैं, इन पर राजनीति खेलते रहते हैं। बिहार वाले तो ब्राह्मणों का बोलबाला अभी भी मानते हैं, यादव हम तो कृष्ण भगवान की बची हुई संतान लगती है। अरे भाग गए होंगे। लेकिन नहीं तो बहुत सारे ऐसे यादव, कोई मुलायम होता है तो कोई लालू का प्रसाद होता है, पर फिर भी सभी में कृष्ण भगवान को शरणागत की कोई भावना नहीं। तो ये राक्षसी योनि है, उसमें भी ब्राह्मण वैश्य क्षुद्र होते हैं। तो देवयानी का स्वभाव और शर्मिष्ठा का स्वभाव दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं। एक दूसरे के कंपटीशन में है। शर्मिष्ठा राजा की पुत्री हैं, पर फिर भी वो क्रोधी है बताई जाती है। और देवयानी अपने आप को शुक्राचार्य की बेटी समझकर ऊंची कुल में मानती होगी, फिर भी वो दुश्मनी खड़ी कर सकती और वैरी स्वभाव की है। कोई क्रोधी है, कोई बैरी है, क्या फर्क पड़ा?
कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा नित्यम। तो दोनों के लिए ये अयोग्य स्थिति है, कोई लायकात नहीं। फिर भी भगवान कृष्ण ने जो इन लोगों के ये विवाह में, यानी कि राजा ययाति और देवयानी, एक राजा है और देवयानी ब्राह्मण की बेटी है। तो ब्राह्मण की बेटी के बाप शुक्राचार्य और ये वृषपर्वा, दोनों एक दूसरे का भौतिक लाभ देखते हैं। विवाह यज्ञ तो विष्णु बीच में रहने चाहिए, लेकिन इन लोगों के बीच में विष्णु नहीं है, ऐसा विवाह संपादित होता है। भगवान की प्रीति के लिए ये कोई विवाह नहीं किया है। एक दूसरे के वेरी स्वभाव और अपनी अपनी जो सत्ता या जानकारी का दुरुपयोग करना शुक्राचार्य के लिए भी तो खतरनाक साबित हो सकता है। काफ़ी इसमें समझना चाहिए कि हमें दोनों के पक्ष में नहीं है, लेकिन इतनी जटिलता दिखें तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुपत्नी के लिए संदर्भ में बोलते हैं कि पहले ऐसी प्रथा थी कि जब लड़की शादी में जाती, घर जाती है अपने घर, तो अपनी दासियों को भी साथ में ले जाती है। और कई दासी पुत्र भी पैदा होते थे। विदुर जी भी तो दासी पुत्र थे ना। पर लेकिन वो तो व्यासदेव की कृपा से वो दासी पुत्र नहीं रहे, वो तो विशुद्ध भक्त के रूप में रहे। तो वो चरित्र अलग होता है। पर लेकिन प्रथा उस समय भी मौजूद थी। कृष्ण भगवान ने भी 16,108 रानियां के साथ व्यवहार किया है, लेकिन भगवान ने अपना 16,108 रानियों के साथ विस्तार भी तो किया है, उतने ही अंक में। तो सबके साथ सबका भरण पोषण इत्यादि करना और सबके साथ ऐसा व्यवहार करना कि उन नारद मुनि को भी काफ़ी सोचने में पड़ देता है कि भगवान ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो भगवान ने आदर्श बताया है हर एक रानी के साथ, उन्हें व्यभिचार नहीं किया है, पर फिर भी बताते हैं कि भगवान ने हर एक रानी के साथ 10-10 पुत्र किए हैं। और ये यादव कहलाने लगे। लेकिन भगवान ने इनका भी तो विनाश किया है, छोड़ा नहीं। भगवान ने ये सोचा था कि इन जो मेरी शक्ति के द्वारा ये पैदा हुआ है, तो मेरी अनुपस्थिति में वो शायद धरती का बोझा बढ़ा देंगे, तो बेहतर है मैं जाऊं उससे पहले इनको विदा कर दूं। तो यादवास स्थली बनाई और एक दूसरे में ही टिपा दिए। तो ऐसे ही जो विरोधाभासी प्रक्रियाएं होती हैं, एक भगवान की इच्छा से होती हैं, दूसरी मनुष्य की इच्छा या दानवों की इच्छा, देवों की इच्छा के अनुसार होती है। यहाँ देवगण कोई नहीं है, सब दानवगण है। और दानवगण में भी ऊंच नीच है। एक बार हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि हमारी एक लड़की अनुसूचित जाति में से उसका विवाह के लिए सोचते थे। तो एक ही हमारा दूसरा एक लड़का था, वो भी अनुसूचित जाति से था, लेकिन लड़के के माँ बाप ने कह दिया ये तो हमसे ज़्यादा नीची
अनुसूचित जाति में है तो हम विवाह नहीं करेंगे। कहाँ अहंकार के, ये तो भक्त लोग हैं। हाँ, तो ऐसा विवाह भी नहीं हो पाया, मुझको अच्छा हुआ। हाँ, आज भी ऐसी ऐसी नासमझ बनी रही है। क्यों? जीवन का हेतु तो भगवत प्राप्ति का है। हाँ, लेकिन उसे महत्व न देकर अपने अपने कुल की गरिमा, अरे क्या गरिमा, भगवान के अलावा कोई गरिमा स्थायी नहीं होती। हाँ, आज भी वो कुंवारा पड़ा है और वो क्या क्या करे। हाँ, मैंने बोला भगवान ने तेरे लिए रिटायरमेंट पहले से ही दे दिया है कि झंझट में पड़े ना। न तो उसके माँ बाप भी उसका विवाह करने में सक्षम है, न कोई उसकी इच्छा रही, तो फिर भी जीवन ये पापी पेट के लिए बिताने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। हाँ, तो ये भौतिक प्रकृति की जो विषमता है हमें देखनी चाहिए, उससे बाहर निकलने का हर एक वर्ग को निमंत्रण है भगवान का। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्य से सत्यम ते प्रिय प्रतिजानी प्रियोसी में। हाँ, न मैं भक्त प्रणश्यति, इनके लिए ही जो भगवान का कहा मानता है और करता है, तो वो भगवान को अति प्रिय होता है, उनकी ही रक्षा करते हैं। यानी कि भक्त आत्मा, भक्त जीवन की रक्षा करते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। तो कम से कम हमारे पास अविनाशी तत्व तो जीवन में आना ही चाहिए। विनाशी तत्व, रीत रिवाज इत्यादि हमारा कोई भला करने वाला नहीं है, तो ये सब सोचना चाहिए। तो यहाँ इन लोगों की जो गृहस्थियों की पॉलिटिक्स है, वृषभर्वा सोचता है कि ये हम राजा भी हैं तो ठीक तो है, लेकिन ये हमारे यहाँ याचना करता है, तो हमारी बेटी ने कह दी कि हम लोग का खिलाया खाते हो। हाँ, स्वतंत्र तो जीने के लिए आपके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है, हम पर निर्भर रहना, यानी कि हम लोग ऊंचे हैं। तो उसी तरह देवयानी भी अपने पिता महान है, शाप दे सकते हैं। तो वृषभर्वा घबराता था कि यदि हम शुक्राचार्य को सही ढंग से संभालते नहीं, इनका आदर सत्कार करते नहीं, इनकी सेवा नहीं करते, तो अवश्य अपने परिवार में परेशानी खड़ी हो सकती है। शुक्राचार्य जिस पर नाराज होते हैं उनको शाप दे देते हैं, बिना जाने बिना कुछ, वो उनका स्वभाव है। तो कलयुग में ब्राह्मणों को ऐसे ही श्राप मिला है कि ब्राह्मण कोई गुणों से संपन्न हो तो ब्राह्मण कहलाएगा। कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्र, कि बा शूद्र, कि बा अन्यासी शूद्र, कि बा विप्र, कि बा अन्यासी शूद्र के ने न हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो। तो ये दानवों के गुरु, हाँ, और वृषभर्वा दानवों का राजा, हाँ, दोनों की साठगांठ हैं। हाँ, तेरे दूषण मैं जानता हूँ, मेरे दूषण तू जानता है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, लेकिन व्यवहार तो करना ही चाहिए, हम गुरु के स्थान पर हैं। हाँ, तो वृषभर्वा ने सोचा कि यदि शुक्राचार्य का जो शाप उसको मिला तो सब कुछ बेकार हो जाएगा,
और यदि उनको प्रसन्न करते तो कुछ लाभ भी हो सकता है। लाभ और गैर लाभ के लिए ये सारा व्यवहार चल रहा है। बहुत सारी कहानियाँ भी आती हैं कि शादी में कम से कम ये लड़कियों की ओर से कहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए उसके पास कुछ अमानत आनी चाहिए। वो सारी अमानत दहेज के रूप में आया। ये लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो एक हमें कोई प्रसंग हमने पढ़ा था तो याद आ रहा है कि एक साधारण परिवार था, उसकी एकलौती बेटी थी। पिताजी ठीक कुछ कमाई करते थे व्यापार में, लेकिन इतने तो पैसेदार नहीं थे। तो एक अपनी एकलौती लड़की का ब्याह करना है। लड़के को भी पसंद आ गया, लड़की को भी पसंद आ गया, और माँ बाप दोनों राजी हो गए, चलो संबंध तय करो। और शादी की डेट भी तय कर दी इन्होंने। तो लेकिन शादी के 2-3 दिन पहले उसके संबंधी का फोन आने लगा लड़की के पिता पर, मैं आपको मिलना चाहता हूँ और दहेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो लड़की के पिता का हृदय थप थप करने लगा कि ये क्या बड़ा बड़ा मांग लेगा, मर्सिडीज मांगेगा, ये मांगे, हम तो कहाँ से लाएं। हाँ, तो वो चिंतित होने लगा कि ये लोग आए, मेरी दशा बुरी हो जाएगी, मुझे ज़बरदस्ती से हाँ बोलनी पड़ेगी, और ये ऐसा व्यवहार है, हाँ बोलनी पड़ेगी। तो बेचारा उदास खिन्न रहने लगा। हाँ, लेकिन जब दूसरे दिन उसके संबंधी आए, आगता स्वागता तो कि आओ आओ संभालते हैं, और उसने कहा कि चलो हम जरा प्राइवेट में बात करते हैं। तो दोनों संबंधी मिल गए, एक कमरे में बंद होकर चर्चा कर रहे हैं कि देखो इस संबंध में हमें जो दहेज चाहिए, दहेज तो होनी ही चाहिए। हाँ, दहेज तो होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसी दहेज होनी चाहिए जिसमें आपको उधार लेकर सारी जिंदगी किसी की गुलामगिरी करने नहीं होती। हाँ, आप बेटी के लिए इतना धन की अपेक्षा इत्यादि करके आप उधार लेकर, आप कर्जा लेकर आप करोगे, वो हमें पसंद नहीं है। ऐसी दहेज नहीं। आप अपनी क्षमता में जो भी दोगे हम स्वीकारेंगे। यहाँ देखो ये महानता कितनी है। दहेज तो चाहिए, लेकिन दहेज में सबके कल्याणकारी भावना होनी चाहिए। यहाँ तो कोई समझता ही नहीं। हाँ, तो लेकिन ऐसा प्रसंग जब सुनने को मिलता है तो समझ में आता है कि हृदय में इनके भगवान बस रहे हैं। वो दूसरे की परिस्थिति जानकर ही तो दहेज मांगेंगे। हाँ, इतना कर्जा करके समाज में नाम ऊंचा रखने के लिए ऐसा गर्व करना ठीक नहीं है। हाँ, तो दहेज तो देवकी के विवाह में भी वसुदेव के पिता को देना पड़ा था। हाँ, और कंस ही तो देवकी के रथ को हाँक रहा था अपनी लेकिन एक दुष्ट दानव रथ हाँक रहा है।
वो क्या देवकी और वसुदेव के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करेगा? नहीं। तभी तो जब दैव वाणी होती है कि कंस तो मूर्ख है, तेरी बहन को तू इसके ससुराल ले जा रहा है, लेकिन उसकी 8वीं संतान तुझे तेरा काल बने कर आ जाएगी। तो वहां तो देवकी को खत्म करने के लिए तुरंत ही तलवार लेकर खड़ा हो गया। सही ना? तो ये हम ऐसे प्रसंग देखते हैं कि इस सामाजिक प्रथा सुरक्षा का साधन बनाने के लिए, उसमें सुरक्षा यदि भगवान के प्रति देखें तो भक्ति की सुरक्षा सबसे ज़्यादा होती है। भक्ति के लिए यदि कोई विवाह संपन्न करता है तो ये दैव योग है। भगवान का सीधा हस्तक्षेप हो सकता है उसमें, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इस्कॉन परिवार में भी काफी शादियां टूटती हैं, जिनको ऐसे प्रसंग से, देवयानी और शर्मिष्ठा के प्रसंग में सब कुछ पता होना चाहिए कि इसमें क्या खेल हो रहा है। उस खेल के हिसाब से हम समाज का संचालन नहीं कर सकते। उनकी देखा देखी से भी नहीं कर सकते। तो ये जो प्रथा कुछ हेतु के लिए थी, लेकिन ये प्रथा अभी कुछ और हेतु के लिए है। जब किसी भी कार्य का हेतु जो बदल जाता है और विरोधी हो जाता है तो अवश्य ये सारे प्रजा परेशानी खड़ी करेगी, समाज में उपद्रव पैदा करेगी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि यहाँ ऋषपर्वा ने सोचा, बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जाओ, बेटी तेरा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी प्रश्न मिट जाएगा, हमें तुझे पालना पोषना नहीं पड़ेगा, तो हमें फायदा ही होगा। नहीं तो इनकी इतनी सारी सखियां, सबको पिता को पालना होता है जब तक कुंवारी है सब। तो वो ये भौतिक लाभ सोच रहा है वृषपर्वा। दानव लोग पैसे गिनती करते हैं, इसके हिसाब से ही उनका मन ठीक रहता है, और लाभ और गैर लाभ के लिए वो सदा चिंतित रहते हैं। भक्त लोग लाभ और गैर लाभ, लाभा लाभ जया जय, दोनों में समानता देखते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार जीते रहते हैं। लाभ और गैर लाभ में भी अंतर नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो किया है वो हमें भक्ति आगे बढ़ाने के लिए अनुरूप है। नहीं तो जब भगवान कि ये भावना जिस परिवार में नहीं है और सिर्फ वर्ण के अनुसार वो ऊंच नीच जाति में ही फंसे रहते हैं, तो उन्हें के घर में ही 4 प्रकार के शत्रु रहते हैं। ऋण करता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित। 4 सभ्य हैं परिवार में, ऐसे हैं एक दूसरे के दुश्मन होते। एक बेटी का नाम नहीं दिया है, वो दुश्मन नहीं होते क्योंकि वो पराई है ना,
दूसरे घर में जाएगी, वहाँ उपद्रव पैदा करे तो हमें क्या, अपने घर में से तो निकल गई। ये सारी जटिलता ये दिखते हैं। तो जो पिता देवादार हो और मर जाता है देवा छोड़ के, तो किसको भरपाई करना पड़ेगा? परिवार को, और ज़्यादातर बेटे के ऊपर आएगा। कमाई करने वाला तो एक ही होता है। तो अपने पिता को ही शत्रु मानने लगता है कि देखो ये मेरे पर कितना बोझा डाल के चले गए हैं। अन्याय है, धिक्कार है हमें ये परिवार में जन्म लिया, हमारे जन्म को धिक्कार है। तो माता शत्रु व्यभिचारिणी, जिस माता जो संस्कार का सिंचन करने वाली है, यही यदि व्यभिचारी हो तो क्या संस्कार दे पाएंगे? तो वो ऐसी माता भी शत्रुवत रहती है। रूपवती भार्या शत्रु, यदि कोई लड़की रूपवती आ जाती है परिवार में तो अपना ही ठेका जमाने लगती है, क्योंकि उसके पास रूप है, रूप गर्विता है। और दूसरों को कहते हैं कि तेरे घर में तो उजाला मैं कर रही हूँ, तुम लोग चुप रहो, हमारी चलने दो। तो रूपवती लीडर बन जाती है, और इसके रूप के कारण कोई उसे ज़्यादा परेशान भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी पत्नी यदि कोई लाता है तो सोच में चाहिए कि परिवार में कोई विनम्रता या भगवत भक्ति प्रधान है कि नहीं, तो उसके रूप गुण शील इत्यादि भक्ति में बहुत उन्नति देंगे। लेकिन भौतिक समाज में ये शत्रुवत रहती है। और जब बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, किस में? संस्कार में, संस्कार को जानता नहीं, जीवन का हेतु लक्ष्य जो है वो पता नहीं उसे, तो वास्तव में पढ़ा लिखा भी अनपढ़ कहलाता है। पढ़ा लिखा भी अनपढ़ कहलाता। तूने पढ़ा है लेकिन गिनना नहीं जाना, कैसे क्या होता है। और जो संस्कार बिना जो पढ़ा है, सुसंस्कार बिना पढ़ा है, तो उसकी कोई कीमत नहीं, पढ़ाई की कोई कीमत नहीं। जीना तो संस्कार के माध्यम से जीना है, अपनी कमाई के माध्यम से कितना जी पाते हैं। इसलिए दोनों का सुमेल होना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर ये आईटी के ज़माने में बहू बेटे दोनों यदि कमाई करने जाते हैं तो शांति का वातावरण नहीं मिलेगा। सब अपना अपना ढूंढेंगे। तो ऐसे पुत्र भी अपंडित, यानी कि पढ़ा लिखा है लेकिन भगवान के साथ कोई व्यवहार नहीं है, तो अंदर अंदर एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होगा? भगवान के आधार पर ही अपना व्यवहार एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कलयुग में उभर आती हैं, जो बिना संस्कार, बिना भक्ति, तो इन लोगों के जीवन की गिनती क्या लाभ है क्या गैर लाभ है उस पर ही होता है। यानी कि भौतिक लाभ, उनका सारा जीवन प्रेय पर आधारित है, श्रेय पर आधारित नहीं। ऐसे लोग हरे कृष्ण आंदोलन से भी बचना चाहते हैं। माला तो पकड़ा दी, अभी कहते हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़े, बाद में कहेंगे कि गुरु दीक्षा लो। ये तो कहाँ षड्यंत्र जैसा लगता है हमें, ऐसे कहने वाले भी मिलेंगे।
और माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं कि देखो मेरे बच्चे को उठा गया और उसका मुंडन करवा के साधु सन्यासी बना दिया, सन्यासी बना दिया। काफ़ी मुश्किलें आती हैं। अभी हम बेंगलोर गए थे तो भक्त परिवार है, पर लेकिन वैसे ऊंचे ब्राह्मण कुल में से हैं। तो भक्त परिवार में हस्बैंड वाइफ है और उसका भैया है। तो इन पत्नी का भाई भी इनकी अनुरोध से उसने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो वो गिरुआ पहनने लगा ब्रह्मचारी के रूप में। हाँ हाँ, तो ये ऊंचे कुल वाले ब्राह्मण समाज में वो देखा ये तो गिरुआ पहना तो सन्यासी हो गया, चलो ठीक है। बाद में थोड़े साल बाद उसने सफेद बना दिया, अभी मैं शादी करूंगा। हाँ, तो ये लोग बढ़ के अरे इसको में क्या हाल है, गिरुआ पहनते बाद में शादी कर लेते हैं, ये गलत है। यदि ब्रह्मचारी है तो उसका गिरुआ नहीं होना चाहिए, कलर बदल दो। हाँ, ऐसे उन लोगों की भावना हो गई कि ये सब गलत है, इसको गलत हो रहा है, ब्रह्मचारियों को गिरुआ पहनने का अधिकार नहीं है। बाद में वो लड़का जब शादीशुदा हुआ तो घर में कहता कि अभी हमें जायदाद में भी हिस्सा दे दो। अरे मामला इतना भड़क गया कि उसकी बहन परेशान हो गई कि ये देखो क्या मामला है, अभी मिल्कत में भी हाथ डालना चाहता है। कहाँ सन्यासी क्या है, उसके चक्कर दिमाग में कुछ नहीं आता। हाँ, तो ऐसी हालत में ऐसे जो संस्कार पाए हुए साउथ इंडिया में तो अभी ऐसे ही बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग के, लेकिन क्या वैष्णव ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मणों में भी पहले तो वैष्णव होना आवश्यक है, ब्राह्मण बाद में आता है। आपने देखा होगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ब्राह्मण समाज को मिदनापुर में संबोधित किया था। वैसे निमंत्रण मिला था भक्ति विनोद ठाकुर को जब वो मिदनापुर के मजिस्ट्रेट थे तब। ब्राह्मण लोग कहते कि हम लोग ऊंचे हैं, वैष्णव नीचे हैं। लेकिन वैष्णव की महत्ता जानते नहीं। तो ये सारा प्रसंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को झेलना पड़ा। और काफ़ी हिम्मत से उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मण से वैष्णव कैसे ऊंचे हैं। पहले तो ब्राह्मणों की सराहना करने लगते हैं, तो ब्राह्मणों कहते हैं हमारे पक्ष में, हमारे पक्ष में है। तो बाद में वैष्णव की जब चर्चा करने लगे तो ब्राह्मण कहते कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना, भगवान के भक्त हैं, भगवान के शरणागत तो होना ही चाहिए। हाँ, उन्होंने मना नहीं किया कि वैष्णव ऊंचे हैं, वो कहते कि हाँ वैष्णव जिंदाबाद। ऐसी चालाकी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पुरवार किया ब्राह्मण समाज में कि भैया खाली पीली झगड़ा क्यों कर। आजकल का जो कलयुग की ब्राह्मण व्यवस्था है वो तो दानवों की व्यवस्था जैसी है, अपने लाभ प्रति के लिए ही समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाने के लिए करते हैं। तो ये यहाँ आप देखोगे कि बिल्कुल अनुकूल है। और आज कलयुग का जो ब्राह्मण समाज है इसी रास्ते पर चल रहा है। मेरा फायदा कहाँ है?
हाँ, मेरा फायदा कहाँ? तो जबकि भगवान ने ऐसा कोई अनुकरण करने के लिए 16,108 रानियां नहीं बनाई थी। हाँ, भगवान ने अपनी सर्वोपरिता भगवत्ता दिखाने के लिए ये बताया कि जीवन का लक्ष्य खुद को पहचानने का है और भगवान के साथ क्या संबंध है वो बताने का है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए भौतिक जीवन होता है और भौतिक जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति में जब जुड़ जाते हैं तो अपना भागवत धर्म तो यही बताता है कि दृष्ट एवं आत्मनीश्वर है। हमें देखना है अपने आप को कि मेरा मूल स्वरूप क्या है और ईश्वर जो मेरा संचालन कर रहा है, मुझे ये चेतना देकर मुझे सब कुछ सत्य का प्रतिपादन कर रहा है। हम ऐसे थोड़े मानेंगे। तो साक्षात्कार करना भक्तों के लिए कितना आवश्यक है। तो ये आजकल का जो ब्राह्मण समाज है तो साक्षात्कार के लिए कौन करता है? बहुत सारी प्रथाएं मानता होगा कि चलो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है या क्षत्रिय या वैश्य, इन लोगों को यज्ञोपवीत देना है। 7 साल की उम्र में हमें भी दिया था, पर हमारे जो गुरु, हमारे जो गली के ब्राह्मण होते थे, हाँ अच्छे थे, पर लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ हमें बताया ही नहीं। तो सामाजिक प्रथा के अनुसार यज्ञोपवीत दिया था, जो भी ब्राह्मण कुलों के अनुसार। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि दूसरी बार करो, ये निकाल दो। दोबारा जो करना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ की समक्ष आपकी जानकारी 7 साल में कितनी होगी, बचपन में दे देते हैं। लेकिन समझदारी कि एक तो गुरु के सानिध्य में हमें शिक्षा मिलेगी, तो ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षित होते हैं, लेकिन हमें तो कोई ऐसी गुरु के द्वारा ट्रेनिंग भी नहीं हुई। 1-2 दिन जाओ उसके घर, क्या है क्या चलता है देख लो। वो तो अपनी पूजा पाठ और भिक्षावृत्ति में प्रवृत्त रहते थे। हमारे समय में थे, वो भिक्षाटन करके ही लेते थे। लेकिन हर एक गलियों में, कितनी गलियों में इनका अधिकार होता है, क्योंकि दूसरे भी ब्राह्मण होते हैं। यदि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की गली में आ जाता है भिक्षा के लिए, तो वो कुत्ते की तरह गुरकता है। ऐसा सुभाषित में कहा है कि ब्राह्मणः ब्राह्मणं दृष्ट्वा स्वानवत् गुरगुरायते। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते उसकी गली में आ जाता है तो घेर लेते हैं सभी, हल्ला मचा देते हैं और भगाते हैं वहां से। सो उसी तरह ब्राह्मणों की दशा है कलयुग में। मेरा जोन है, मेरे जोन में नहीं आ सकता है। तो पाशवी वृत्ति है, पशु की वृत्ति है। पशु भी अपनी बाउंड्री तय कर देते हैं पेशाब के द्वारा। देखा होगा ना। तो कहने का मतलब है कि भौतिक लाभ के लिए ये ब्राह्मण का जीवन नहीं है। समः दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। आस्तिक्यम, एक शुक्राचार्य को हाँ भगवान है हम जानते हैं, लेकिन हमें शरणागत नहीं होना है। वहाँ तक का आस्तिकता तो है ही, लेकिन भक्ति तत्व नहीं। शुक्राचार्य को कोई भक्त बना सकते हैं? नहीं। जब वामन देव
ने 3 कदम भूमि मांगी। हाँ, तो बलि महाराज ने तो दे दिया। हाँ, बलि महाराज ने, शुक्राचार्य ने कितना मना किया। हाँ, जब वो संकल्प लेते समय भी उसकी लोटे के छेद में घुस गए, मना कर, हाँ, कि पानी निकले ही नहीं। लेकिन वामन देव ने कुछ अंदर डाल कर उसकी आंख फोड़ दी कि तुझे देखना नहीं आता है, जानता है पर देखना नहीं चाहता, तो तेरी आंख क्या काम की। हाँ, लेकिन जब सब कुछ लुटा दिया, हाँ, सब कुछ लुटा दिया बलि महाराज ने, तो इतने हताश हो गए थे। तो नारद मुनि इनके पास जाते हैं, ओ भगवान शुक्राचार्य, आप तो भगवान हैं, हाँ, आप फिर से चलो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जाइए आप। बलि को तो पाताल में रस भेज दिया, आप भी वहां जा सकते हो, भगवान खुद जा रहे हैं तो आपको क्या पड़ा, जाइए जाइए, आप भगवान हो। इनको भगवान के नाम से संबोधित करते हैं नारद मुनि, तो फिर से उत्तेजित हो जाते हैं, हमें भगवान। तो ये भौतिक अवस्था का जो सारा विश्लेषण है, उसे भक्त लोग अब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुभव से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस हेतु के लिए वृषपर्वा ने अपनी बेटी को भी बेच दिया, गुलाम बना दिया। वैसे तो दासी बनेगी ही, पति की बनेगी। हाँ, तो ये नहीं तो वो चलो जाओ सब, और क्षत्रिय तो है ये, सबका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो उनका सब पर अधिकार बनता है और सबको अपना ही मिलकर समझकर उसका उपभोग करना चाहता है। तो ऐसी हालत है, तो ये जो इन लोगों का मनोभाव है वो राक्षसी मनोभाव है, वो भक्ति के लिए मान्य नहीं है। लेकिन देखो, ऐसे ही परिवार में शर्मिष्ठा का तीसरा बेटा पुरु ने, ये जो उस समय जो भौतिक व्यवस्था थी, कितना स्टैंडर्ड ऊंचा था समझो, भौतिक भोग के लिए भी। तो पुरु उसका विपरीत भाव से, यानी कि अपना नवयौवन अपने पिता के साथ अदला बदली करता है। वो शर्मिष्ठा का बेटा है, देवयानी के बेटे नहीं है। सुनोगे, ये काफी पॉलिटिक्स है। हाँ, भौतिक समाज की पॉलिटिक्स इसमें काफी बनी है। लेकिन जो उस समय स्टैंडर्ड जो था, तो वो सारा स्टैंडर्ड यानी कि जो प्रमाणभूत समाज का व्यवहार जो था, तो वो ये उस समय की बात है। और लेकिन भावना तो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन उसमें भक्त लोग समझ पाएंगे कि जिस लक्ष्य का अंदर समावेश ही नहीं, वो तो भगवान की भक्ति का है। तो वो सोचना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न है? भगवान यानी कि ऐश्वर्यवान। हाँ, ऐश्वर्य तो भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य बताए हैं। इसमें शुक्राचार्य का कौन सा ऐश्वर्य है?
क्योंकि ये असुरों के ब्राह्मण थे, असुरों के पुरोहित थे। तो उसकी अमान्य असुरों में सबसे बड़ी होती है। यदि असुरों को उनको यदि नाराज कोई करे तो श्राप के, तो ब्राह्मणों के श्राप से वो डरते थे, ब्राह्मणों के श्राप से डरते थे। इसलिए वहाँ भी भौतिक डर है। जो डरता है वो मरता है, जो डरता नहीं है वो जी जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।